भारतीय जनता पार्टी के आगरा खंड के एमएलसी प्रत्याशी श्री मानवेंद्र प्रताप सिंह ने लिखा गृह मंत्री को पत्र। श्री मानवेंद्र प्रताप सिंह ने देश विरोधी दुष्प्रचार कर रहे संगठनों की उच्च स्तरीय जांच कराकर कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए पत्र लिखा है। पत्र द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के तथाकथित छात्रों पीएफआई आईएसआई द्वारा सोशल मीडिया पर पश्चिम एशिया और अरब देशों में भारत सरकार और हिंदू समाज के खिलाफ दुष्प्रचार कर धार्मिक विद्वेष फैला रहे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की मांग की है। आइए जानते हैं पत्र के बारे में। अभी कुछ लोग भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, जो हिंदू कर्मचारी कुवैत में, अरब में, ईरान में, इराक में वहाँ जो काम करने वाले हैं, उनको उनकी नौकरी से निकलवाने के लिए और भारत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा करके, एक दुष्प्रचार करके भारत को बदनाम करने की जो साजिश चल रही है, उसमें चाहे जफरुल इस्लाम जैसे लोग हों या जो एएमयू के तमाम हैंडलर्स हैं, जो सोशल मीडिया अकाउंट्स जिनके चल रहे हैं और वो उसमें आधे से ज़्यादा आईएसआई के द्वारा और पीएफआई के द्वारा प्रायोजित अकाउंट्स हैं, उनमें यहाँ तरजील अहमद जो एक एएमयू का छात्र है, उसके द्वारा भी इस प्रकार के अकाउंट बनाए गए हैं। ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और इसलिए मैंने भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को पत्र लिखा है कि वह इस पूरे मामले की जांच करवाएं। यद्यपि विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय दोनों ने इसको संज्ञान लिया है, उस संज्ञान के आधार पर निश्चित रूप से इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मेरी इस संदर्भ में एसएसपी महोदय से भी बात हुई है और उन्होंने भी इस विषय में तत्काल कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। निश्चित रूप से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी और भारत की जो स्वच्छ छवि है, भारत के अंदर जिस प्रकार से माइनॉरिटीज़ पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं, लेकिन उसके बाद भी भारत को बदनाम करने की एक साजिश चल रही है, उस साजिश का भंडाफोड़ हुआ है और निश्चित रूप से ऐसे सब लोग वह कटघरे में होंगे, वो सलाखों के पीछे होंगे। टोटल इसमें कितने लोग सामने आ रहे हैं? इसमें कई ग्रुप्स हैं। अरब के शेख के द्वारा, कुवैत के लोगों के द्वारा, वहाँ की राजकुमारियों के द्वारा उनके भी फर्जी अकाउंट्स बनाए गए थे, जिसके बारे में जब उनको जानकारी हुई तो उन लोगों ने उसको डिनाई किया और उन्होंने कहा कि हमारे यह अकाउंट फेक हैं और भारत सरकार और भारत की संस्कृति इन सब के प्रति वो आस्था रखते हैं और उन्होंने कहा है कि यदि कोई भारत में बात है तो वह उनका आंतरिक मामला है और आंतरिक रूप से भारत के अंदर इतनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आज़ादी है कि प्रत्येक व्यक्ति ऐसे फेक अकाउंट चलाने के बाद भी और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर रहने के बाद भी सरकारी मुसलमान नामक किताब लिखता है और हामिद अंसारी जैसे लोग जो भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं और उसके बाद भी मानते हैं कि भारत मुसलमानों के लिए सुरक्षित नहीं है। ये गंभीर विषय है। चाहे उसमें जफरुल इस्लाम हो, सरकारी मुसलमान लिखने वाले जमीरुद्दीन शाह हो या इस प्रकार के लोग हों, वह भारत को बदनाम करने में लगे हुए हैं। मेरी भारत सरकार से अपील है कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और अमूटा, उसके तथाकथित छात्र जो फर्जी अकाउंट्स के आधार पर चल रहे हैं, उन पर भी तुरंत कार्रवाई के आधार पर प्रतिबंध लगना चाहिए। अमूटा के खिलाफ भी यह कार्रवाई होनी चाहिए कि वह किस प्रकार से ऐसे तथाकथित छात्रों का सहयोग करता है, साथ देता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है।